मित्रों, आज हमारी यात्रा शुरू होती है ऐतिहासिक मैसूर रेलवे स्टेशन से, जो हमें खूबसूरत शहर मैसूर में स्वागत करता है। जैसे ही हम स्टेशन से बाहर निकलते हैं, हम एक चौड़ी और सुंदर सड़क पर आगे बढ़ते हैं। सड़क के दोनों तरफ हरे भरे पेड़ दिखाई देते हैं, जो वातावरण को शांत और ताजगी भरा बनाते हैं। चारों ओर हरियाली और सुकून का एहसास होता है। लेकिन यह शहर केवल महलों और बाग बगीचों के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है। बहुत समय पहले मैसूर का संबंध भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से भी रहा है। इतिहास और पुरातात्विक प्रमाण बताते हैं कि इस क्षेत्र में कभी बौद्ध धर्म का अच्छा विकास हुआ था। यहाँ भिक्षु और विद्वान रहते थे, अध्ययन करते थे और आसपास के क्षेत्रों में ज्ञान का प्रसार करते थे। इस क्षेत्र से जुड़े एक सम्मानित बौद्ध भिक्षु थे भिक्खु महादेव थेरा। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाने और समाज को सही दिशा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके जैसे समर्पित भिक्षुओं के कारण मैसूर धीरे धीरे बौद्ध शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। मौर्य वंश का भी इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। मौर्य वंश एक बौद्ध परंपरा से जुड़ा हुआ राजवंश था, जो प्रसिद्ध कलिंगा वार से पहले ही बौद्ध विचारों से निकट था। बाद में महान सम्राट अशोका ने बुद्ध के संदेश को दूर दूर तक फैलाने में विशेष भूमिका निभाई। उनके प्रयासों का प्रभाव मैसूर और आसपास के क्षेत्रों में भी देखा गया। समय के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक बदलावों के कारण मैसूर में बौद्ध धर्म का प्रभाव धीरे धीरे कम हो गया। विहार कम होते गए और परंपरा धीरे धीरे पीछे चली गई। लेकिन बौद्ध धर्म की याद और उसके मूल्य इतिहास में सुरक्षित है। आज कई सदियों के बाद हम एक बार फिर मैसूर में बौद्ध धर्म का शांत और सकारात्मक पुनर्जागरण देख रहे हैं। आज के समय में मैसूर शहर में बौद्ध धर्म के प्रति एक नई रुचि और जागरूकता दिखाई दे रही है। अलग अलग वर्गों के लोग बुद्ध की शिक्षाओं, ध्यान और नैतिक जीवन के बारे में जानने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ये बढ़ती हुई जागरूकता समाज में शांति और समझ की खोज को दर्शाती है। इस पुनर्जागरण का एक सुंदर उदाहरण है एक नया बौद्ध केंद्र, सिद्धार्थ बुद्ध विहार, जो विजयनगर फर्स्ट स्टेज क्षेत्र में स्थित है। यह विहार एक शांत और सुंदर स्थान पर बना है, जहाँ चारों तरफ हरियाली और खुला वातावरण है। यहाँ आने वाले लोगों को तुरंत सुकून और शांति का अनुभव होता है। आज के समय में मैसूर शहर में बौद्ध धर्म के प्रति एक नई रुचि और जागरूकता दिखाई दे रही है। अलग अलग वर्गों के लोग बुद्ध की शिक्षाओं, ध्यान और नैतिक जीवन के बारे में जानने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ये बढ़ती हुई जागरूकता समाज में शांति और समझ की खोज को दर्शाती है। इस पुनर्जागरण का एक सुंदर उदाहरण है एक नया बौद्ध केंद्र, सिद्धार्थ बुद्ध विहार, जो विजयनगर फर्स्ट स्टेज क्षेत्र में स्थित है। यह विहार एक शांत और सुंदर स्थान पर बना है, जहाँ चारों तरफ हरियाली और खुला वातावरण है। यहाँ आने वाले लोगों को तुरंत सुकून और शांति का अनुभव होता है। इस विहार का मुख्य आकर्षण इसका भव्य प्रवेश द्वार है। इसका डिज़ाइन प्रसिद्ध सांची स्तूपा की शैली से प्रेरित है, जो बौद्ध इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। इस द्वार पर सुंदर चित्र और भित्ति चित्र बने हुए हैं, जो भगवान बुद्ध के जीवन और बौद्ध इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाते हैं।
विहार के अंदर मुख्य सभागार में भगवान बुद्ध की एक सुंदर प्रतिमा स्थापित है, जो शांति और संतुलन का प्रतीक है। इस प्रतिमा के दोनों तरफ हमें दो महान व्यक्तित्वों के चित्र दिखाई देते हैं। एक है महान क्रांतिकारी सम्राट अशोका, जिन्होंने बुद्ध के संदेश को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए निरंतर प्रयास किए और समाज में शांति और नैतिकता का मार्ग दिखाया। दूसरे है बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर, जो आधुनिक भारत में बौद्ध धर्म के एक महान पुनर्जागरण करता थे। उन्होंने लाखों लोगों को शिक्षा, समानता और तर्कसंगत जीवन के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। ये दोनों महान व्यक्तित्व हमें याद दिलाते हैं कि बुद्ध की शिक्षाएं समय के साथ साथ और भी अधिक प्रासंगिक होती जा रही है। आज मैसूर में इस नए विहार का निर्माण केवल एक इमारत का निर्माण नहीं है, ये ज्ञान, करुणा और नैतिक जीवन के प्रति समाज की नई जागरूकता का प्रतीक है। जब इस विहार का उद्घाटन हुआ तब कई सम्मानित अतिथि, समाज के नेता और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में वहां उपस्थित थे। ये कार्यक्रम समाज की एकता और सहयोग का एक अच्छा उदाहरण था। अधिकांश वक्ताओं ने अपने विचार साझा किए और इस विहार के विकास के लिए समर्थन व्यक्त किया। उनका उत्साह और सहयोग ये दिखाता है कि समाज में बौद्ध धर्म के प्रति सम्मान और रुचि बढ़ रही है। ऐसे कार्यक्रमों में यदि बुद्ध की शिक्षाओं को सरल और स्पष्ट शब्दों में साझा किया जाए तो ये लोगों के लिए एक प्रेरणा बन सकता है, खासकर नई पीढ़ी के लिए। जब हम शांति, करुणा और सही आचरण जैसे मूल्यों पर ध्यान देते हैं तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। एक शांत और संतुलित दृष्टिकोण जो बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित हो, भविष्य में बौद्ध धर्म के संदेश को और प्रभावी तरीके से फैलाने में मदद करता है। इस तरह के कार्यक्रम केवल उत्सव नहीं होते, बल्कि सीखने और समझने का एक अवसर भी बनते हैं। यह हमें दिखाता है कि लोग इतिहास से सीखकर एक बेहतर और शांतिपूर्ण भविष्य की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। हम मैसूर को केवल एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर के रूप में नहीं देखते, बल्कि एक ऐसे स्थान के रूप में देखते हैं जहां प्राचीन ज्ञान आज भी फिर से जीवित हो रहा है। भगवान बुद्ध का संदेश शांति, समझ और करुणा आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाता रहे। चैनल को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।